गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। दोस्तों, आज मैं अपनी गलती मानने आया हूँ। मेरी गलती ना होने के बाद भी मैं अपनी गलती मानता हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मेरी जो लास्ट वीडियो थी बाबा अमरनाथ यात्रा 2022 को लेकर के, उसमें आप लोगों को मेरी वीडियो देखने में थोड़ी परेशानी है। उसके लिए मैं गलती मानता हूँ, लेकिन वो गलती मेरी नहीं थी। मैंने जानबूझ के नहीं की। वो फॉल्ट कहाँ हुआ मुझको भी नहीं पता, लेकिन उसके मैसेज बहुत सारे आए। एक नहीं, कम से कम 20-25 से क्या ज़्यादा ही मैसेज आए होंगे कि भैया कुछ वॉइस आपकी सुनाई नहीं दे रही, आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है, म्यूज़िक को कम कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों देखो, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है मेरी कि उसको मैं रिमूव तो नहीं कर सकता। उस पर प्यार आप लोगों का बहुत मिला मुझे। आपने कमेंट करा, ये सबसे बड़ी बात है कि आपने उसमें जो कमी देखी उसका कमेंट करके मुझे बताया। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको कोई पार्ट या कोई वीडियो अच्छी नहीं लगी तो उसका कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं अपनी गलती को नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूँ। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उस चीज़ को तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए वो अभी तक 45,000 से ज़्यादा उसके व्यूज़ हो चुके हैं और इधर मेरी ये वीडियो दोबारा मैं इसको एडिटिंग कर रहा हूँ। तो जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी आज शाम तक, तो हो सकता है वो 50 क्रॉस कर जाए या 60,000 क्रॉस कर जाए। तो उसको तो पॉसिबल नहीं है कि मैं रिमूव कर सकूँ, लेकिन मैं इसके मेन पार्ट्स, जो इसकी मेन बातें हैं ना अमरनाथ यात्रा 2022 की, वो मैं दोबारा से डालता हूँ। खास तौर से कावेरी वाला पॉइंट में मैं दोबारा से डालता हूँ। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जैसा आप मेरी पहली वाली वीडियो को प्यार दिया है। और मैं दोबारा से उसके लिए फिर माफ़ी मांगता हूं कि फॉल्ट मेरा नहीं था, लेकिन वो अपलोडिंग में कैसे साउंड लाउड हो गया वो मुझको भी नहीं पता। मुझे पता भी आप लोगों को जब कमेंट आए तब पता लगा कि उसमें म्यूजिक कुछ ज़्यादा लाउड हो गया है, और वो लाउड भी जो ज़्यादा हुआ ना वो एंड के पोर्शन में ज़्यादा है, जहाँ पर कावेरी टूर एंड ट्रेवल्स वालों से मेरी बात हो रही है वहाँ पर ज़्यादा लाउड है। तो मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से आपको ये करने। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक बहुत से, देखिए मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी भी आपको मिलती रहे। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। छोटा सा स्टार्ट किया था, आज ये गुलदस्ता बनने लगा है, तो इसको एक बड़ा गुलदस्ता बनाने में मेरी मदद करें। थैंक यू। जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि मैं खुद अपनी गलती मानता हूं कि मेरी पहली वाली वीडियो में म्यूजिक ज़्यादा हो गया और आप कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाए। तो मैं उस कमी को दूर करते हुए ये दोबारा से वीडियो बना रहा हूं, और इसमें सिर्फ वही पार्ट डालूंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जरूरी उसके अंदर भी थे, उसके अंदर भी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था कि जो जरूरी ना हो, मैंने एक्स्ट्रा दिखाया हो या वीडियो लंबी करने के लिए दिखाओ, तो ऐसा नहीं। लेकिन मैं इसके अंदर बिल्कुल जरूरी बातें ही बताता हूँ, क्योंकि आप ये वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा अमरनाथ यात्रा 2022 को लेकर के, कि हम इस वीडियो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे वहां तक पहुंचे, हमारा क्या खाने का खर्चा आएगा, हमारा क्या ठहरने का खर्चा आएगा, हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या हमें वहां पे असुविधा हो सकती है और क्या हमारे लिए वहां पर सुविधाएं हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी हम इस वीडियो में देने की मैं आज फिर दोबारा से आपको कोशिश करता हूं। दोस्तों, बाबा अमरनाथ की यात्रा जम्मू के अनंतनाग जिले से में होती है, और यह यात्रा 2 रूट के द्वारा की जाती है। एक, आप बालटाल से गुफा तक जा सकते हैं, और दूसरी आपका पहलगांव से लेकर के गुफा तक की। बालटाल वाली जो 14 किलोमीटर की होती है और पहलगांव वाली 32 किलोमीटर की यात्राएं होती हैं। अगर मैं बात करूं कि बालटाल की, तो आप सुबह से जाकर के शाम को वापसी आ सकते हैं, उसमें समय कम लगता है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक नज़ारे की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो पहलगांव से लेकर के जो गुफा वाला रास्ता वो बहुत बेस्ट है और सुगम भी है और आरामदायक भी है। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें आपको 2 दिन लगते हैं वहां तक जाने में। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको बालटाल से जानी है या पहलगांव से जानी है। तो अब बात कर लेते हैं कि बेस कैंप, जो इसका मेन बेस कैंप है, वहां तक कैसे पहुंचते हैं और इस यात्रा के रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, सबसे पहला इस यात्रा के लिए होता है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप के लिए जो मस्ट पेपर है वो है, सबसे ज्यादा जरूरी है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, इस यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बैंक ऑथराइज होते हैं, जैसे जे&के बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपका पीएनबी बैंक, और कुछ कुछ जगह पर एक्सिस बैंक भी गवर्नमेंट ने, जो हमारा केदार अमरनाथ बाबा साइन बोर्ड है, उसने उनको, इन बैंकों को ऑथराइज किया हुआ है। तो सबसे पहले बात होती है
आपका रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लेते हैं या ऑनलाइन भी डाउनलोड कर लेते हैं। और दूसरी जो इसमें अहम बात है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों इस यात्रा के साथ आपके आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपके 5-6 पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ती है। और एक जो मस्ट सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है वो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट अमरनाथ बाबा की साइन बोर्ड की लिस्ट के थ्रू जो डॉक्टर या जो हॉस्पिटल इन लोगों ने ऑथराइज किए, उन्हीं लोगों का इसमें इस यात्रा में मेडिकल सर्टिफिकेट चलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम इस यात्रा पर कैसे पहुंचे। तो हम लोग इस यात्रा पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना होगा जम्मू। और जम्मू पहुंचने के लिए आपको स्टेशन आना होगा, जम्मू तवी स्टेशन। यहां पर ऑल ओवर इंडिया से सब जगह से ट्रेनें आती हैं, क्योंकि यहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर भी है। तो यह कनेक्टिविटी पूरे ऑल ओवर इंडिया से है। आप बाई चांस आप अगर एरोप्लेन से आने चाहते तो आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा। वहां से आपको बस या टैक्सी के द्वारा पहलगांव या बाल्टान आना पड़ेगा और वहां से आपको अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जम्मू की, यानी कि ट्रेन की, क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रेन के द्वारा ही सफर करती है। तो हम लोग सबसे पहले जम्मू आ जाते हैं, जम्मू तवी स्टेशन। और दोस्तों जम्मू तवी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है यात्री निवास भगवती नगर में। तो जितने भी यात्री आते हैं जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने चाहते हैं, वो लोग जम्मू तवी से उतरने के बाद सबसे पहले बेस कैंप जो होता है यात्री निवास भगवती नगर में, वहां पर आते हैं। वहां पर रात्रि विश्राम करते हैं और अगले दिन सुबह वहां से बस में बैठ करके अपना बालटाल जाना हो तो और पहलगांव जाना हो तो वहां की यात्रा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं अगर यात्री निवास की, तो यहाँ पर सब तरह की सुविधाएं हैं। आपको यहाँ पर खाना, गद्दे, सब कुछ मिलेगा। गद्दे आपको 50 से 100 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लंगर चलता रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर रात को रुक जाते हैं और यहाँ पर सुबह आपको जल्दी निकलना है। उसके लिए आप क्या करें कि आप रात को ही अपनी टिकट निकाल लें, क्योंकि आपको सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है, क्योंकि जितनी भी बसेज होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाती हैं। तो आप अपनी टिकट, बस की टिकट रात को ही ले लें तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों आप रात को रुक गए, अब आप अगले दिन यहाँ से सुबह बस में बैठ करके अपने पहलगांव या बालटाल जैसे भी आपको है वहां के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ की अगर मैं किराए की बात करूं तो यहाँ पर 800 रुपए, 500 रुपए से लेकर के 800, 1000 रुपए तक की बसें आपको मिल जाएंगी। जैसी लग्जरी बस वैसी उसका रेंट। और हम ये कहते हैं कि हम लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो शाम को 4-5 बजे तक हम बालटाल या पहलगांव पहुंच जाते हैं, क्योंकि 8 से 10 घंटे मिनिमम 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि सफर करीब 200 किलोमीटर का है। तो दोस्तों हम शाम को पहलगांव पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा गांव का हो या शहर का हो, टेंट का गांव या शहर बसा हुआ दिखाई देता है आपको। आप एक बार उस कैंप के अंदर चले गए तो उसके बाद आप बाहर नहीं आ सकते। आपको यहाँ पर टेंट 300 रुपए से लेकर के 500-600 रुपए पर मेंबर के हिसाब से उपलब्ध हो जाता है। आप जैसा चाहें वैसा टेंट ले सकते हैं। आप गद्दे वाला ले सकते हैं कि जमीन पे गद्दे, या आप फोल्डिंग पलंग वाला ले सकते हैं कि हमें फोल्डिंग पलंग पे सोना है। और यहाँ पर भी आप खाने की कोई चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छी कंडीशन के भंडारे चलते रहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर रात्रि विश्राम करें और सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके नाश्ता कर करके आप अपनी यात्रा को स्टार्ट करने की शुरुआत कर दें। दोस्तों यहाँ से लेकर के चंदनबाड़ी तक आपको शेयरिंग टैक्सी के द्वारा जाना पड़ता है, जिसका 100 रुपये आपका रेंट लगता है और करीब 16 किलोमीटर की दूरी है। तो क्योंकि चंदनबाड़ी से ही आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। तो दोस्तों हम चंदनबाड़ी पहुंच जाते हैं। वहीं पर आपके सबसे पहले जाकर के पेपर्स चेक होंगे, आपका सामान चेक किया जाएगा। तो वहीं पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, अपना लगेज चेक करवाएं और पैदल यात्रा वहां से आप शुरू कर दें। दोस्तों चंदनबाड़ी से बाबा अमरनाथ की गुफा 32 किलोमीटर है। तो यहाँ की यह 32 किलोमीटर की चढ़ाई आपको 2 दिन के अंदर पूरी करनी होती है। तो हम लोग जब चढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो प्लेस आता है, बड़ा प्लेस आता है, वो आता है शेषनाग। तो हम लोग अगर हम लोग 3 बजे से पहले पहले शेषनाग पहुंच जाते हैं तो हमें आगे जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन अगर हमने 3 बजे के बाद शेषनाग पर पहुंचे तो हमें आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती और हम लोगों को शेषनाग पर ही रुकना पड़ता है। मोस्टली पीपल ज्यादातर शेषनाग पर एक रात बिताकर ही आगे बढ़ते हैं। शेषनाग पर भी आपको रहने की, खाने की पूरी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर भी आपको टेंट 400 रुपए से लेकर 600 रुपए मिलेगा और लंगर के तो कहना ही क्या, यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे लंगर और बहुत ज्यादा तादाद में आपको यहाँ पर लंगर मिलेंगे। तो खाने की आप पूरी यात्रा में टेंशन ना करें। दोस्तों अगले दिन हम लोग सुबह जल्दी उठ करके फिर अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं और अगला स्टेशन जो हमारा आता है वो आता पंचतरणी। पंचतरणी में भी आपको बहुत लाजवाब तरह के, बहुत ही फर्स्ट क्लास लंगर खाने के लिए मिलेंगे। दोस्तों एक बात मैं जरूर बता दूं कि यहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा दान देती है, जिसकी बदौलत यहाँ पर लंगर लगते हैं। मोस्टली यहाँ पर दिल्ली, पंजाब और मेरठ वालों के लंगर लगे हुए होते हैं। तो इसलिए आप खाने की तो इस यात्रा पर टेंशन ले ही ना, आपको अच्छा और पौष्टिक खाना हर जगह मिलेगा।
दोस्तों हम लोग पंचतरणी में रात को विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह अपनी यात्रा फिर शुरू कर देते हैं। वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर बाबा की गुफा है। तो हम अगर सुबह के टाइम वहां से निकलते हैं तो जल्दी दोपहर तक वहां पर पहुंच जाते हैं। नहीं तो क्या है कि जैसे मैंने 2 बार किया, मैंने तो ऐसा ही किया कि मैं शेषनाग से चलने के बाद रात तक गुफा पर पहुंच गया। मोस्टली मेरे जैसे वहां पर बहुत पब्लिक जाती है, हजारों पब्लिक जो शेषनाग से चल के शाम रात तक गुफा पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप कम चलने वाले तो आप पंचतरणी में भी एक रात बिता सकते हैं और अगले दिन गुफा पर सुबह के 10-11 बजे तक गुफा पहुंच सकते हैं। अगर आप गुफा पर रात के टाइम शाम रात को पहुंचते हैं तो वहां पर टेंट ले लीजिए। वहां पर टेंट भी 500 और 600 रुपए पर मेंबर के हिसाब से मिल जाते हैं। और अगर आप पंचतरणी में रुके थे तो आप सुबह जल्दी आ जाते हैं, 10-11 बजे तक आ जाते हैं, तो आपको टेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पर दुकान पर अपना लगेज रख सकते हैं। वहीं पर आपको 150 रुपए 200 रुपए पर बाल्टी गर्म मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर आप ठंडे पानी से तो नहाने की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर चारों तरफ बर्फ बर्फ और बर्फ ही होती है। तो इसलिए आपको वहां पर गर्म पानी की बाल्टी लेनी ही लेनी पड़ेगी। आप गर्म पानी में नहाएं और बाबा के दर्शन के लिए बाबा के दर्शनों की लाइन में लग जाएं। दोस्तों काफी रश रहता है, इसलिए वहां पर 1 से 1.5-2 घंटे आपका लग जाता है दर्शन करने में। आप बाबा के जयकारे बोलते, मन ही मन में बाबा का जयकारा बोलिए और बाबा के अच्छे से दर्शन करके आइए। और दर्शन करने के बाद आप वापसी आइए। वहां पर लंगर चल रहे होते हैं, आप चाहें तो भंडारे में खाना खा सकते हैं, आप चाहें तो बाजार में जो वहाँ होटल है बने हुए हैं वहां पर खाना खा सकते हैं। आप खाना खाने के बाद दोबारा अपनी यात्रा बालटाल के थ्रू नीचे की तरफ अपनी यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर वहां से दोपहर में भी चलते हैं तो शाम तक आराम से आप 4-5 बजे तक बालटाल उतर आएंगे, क्योंकि बालटाल की जो है चढ़ाई जो उतराई है वो आसान है, चढ़ाई बहुत ज्यादा टफ है। तो इस तरह से हमारी यात्रा पहलगांव से चल के बालटाल पर समाप्त हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं बालटाल टू गुफा। दोस्तों यह दूरी है 14 किलोमीटर की और भाई साहब बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। इसलिए आपको सुबह जितनी जल्दी हो सकती है आप 5-5:30 बजे 6 बजे यहाँ से सफर चालू कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो बालटाल में भी बहुत अच्छे भंडारे लगते हैं। आपको वहाँ पर रात को खाना खाएं, आराम से सो जाएं और सुबह जल्दी यात्रा पर अपने निकल जाएं पैदल पैदल, जिससे आप रात को वापसी आ सकें। तो दोस्तों आप 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जाएं और बाबा के दर्शन करके रात तक ही वापसी आ सकते हैं बालटाल से। बालटाल में आप एक दिन में ही लौट फेर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही पैदल यात्रा की बात। अब हम बात कर लेते हैं घोड़े, खच्चर और हेलीकॉप्टर और पालकी की इन सब पर कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम पहलगांव की। पहलगांव से अगर हम लोग हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो उसका किराया आप मान के चलिए 7,000 से 7,500 रुपए का आपका टिकट लगेगा। वहीं अगर आप पालकी लेते तो पालकी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, उसका तो कम से कम 28,000 रुपए उसका किराया है। और अगर हम बात करें घोड़े खच्चर की तो उसके लिए आपको 9 से 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और यही बात अगर हम करें बालटाल की तो बालटाल में किराया इस टाइम जो आज मैंने मालूम करा 5600 रुपए लगेगा। और अगर पालकी की बात करें तो 15,000 रुपए और घोड़े खच्चर की बात करें तो आपको 5 से 5,500 रुपए आपको देने होंगे ही होंगे। ये नई अपडेट है इसमें। दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं बस की। बहुत से शहरों से जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं वो भी इस यात्रा पर अपनी बस की सर्विस देते हैं। उसमें से एक हमारे मेरठ शहर में है कावेरी टूर एंड ट्रेवल्स, और ये है मयंक भैया गुप्ता जी, जिनके साथ मैं 2 बार पहले भी जा चुका हूँ। तो इनसे बात करते हैं कि क्या से है, क्या टिकट का एक्सपेंसेस होगा और कैसे कैसे और कितना दिन लगेगा और क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें। तो बात करते हैं मयंक भैया से। इसमें 10 जुलाई को हमारी गाड़ी जाएगी जी। 2x2 AC 40 सीटर हमारी बस है जी। 40 सीटर 60,000 रुपये सवारी है जी, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन हम आपका कराएंगे। जी जी साथ में एक आपको किट देंगे, इसमें यात्रा का सभी जरूरी सामान होगा जी। एक यात्रा का बैग देंगे आपको, यात्रा भी पिट्ठू बैग देंगे आपको। ठीक जी। रास्ते का जितना भी पानी मिनरल वाटर रहेगा सब हम इसी यात्रा के दौरान आपका इसी में इंक्लूड रहेगा। और 7,000 रुपये इसका किराया है, जिसमें कि आपको यहाँ से पहले पहलगांव ले जाया जाएगा। जी जी। पहलगांव से वापसी में बालटाल जब उतरोगे गाड़ी आपको बालटाल में मिलेगी। जी जी। बालटाल से आपको लेके वापसी में वैष्णो देवी कराती हूँ, श्रीनगर होते हुए वैष्णो देवी कराती हूँ, तब वापसी है। ये यात्रा 9 से 10 दिन की रहेगी। अभी तक जितनी भी यात्रा है, पिछले हम 25 साल से यात्रा करा रहे हैं, मैं खुद हर साल जाता हूँ जी। 21 साल से। एक बार मैं आपके साथ गया हूँ। 21 साल मुझे भी खुद यात्रा करते हुए हो गए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो यात्रा में यात्रियों को कठिनाई होती है वो खुद महसूस करें बस में जाके, तब वो अगर वो कठिनाई दूर करने की कोशिश करते हैं हर साल। तो इसमें किट में आपका क्या क्या रहता है? इसमें सभी जरूरी सामान रहता है। यात्रा का टॉर्च रहती है जी, रास्ते के लिए, ब्रश भी रहता है इसमें, शैम्पू रहते हैं, पाउडर वगैरह भी रहता है इसमें। हाँ जो डेली यूज़ की है कंगी वगैरह जी। फिश वगैरह रहता है इसमें। ये वगैरह शीट रहती है, ये वगैरह जो हमारे आप जो यूज़ की होती है आपका कौन सा आपका कोल्ड ड्रिंक ड्यूटी है, ड्यूटी का सभी डेली काफ़ी सारा मुझे और होती है। जी। एक एंड टॉवल होता है, छोटा एंड टॉवल
अपना हाथ पूछने तो अभी आपकी जो फर्स्ट बस निकलेगी वो कौन सी डेट में निकलेगी? 27 तारीख को जा रहे हैं, 27 तारीख में 10 बसें जा रही है 27 तारीख को। जी। तो दोस्तों आपसे भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो कावेरी टूर एंड ट्रेवल्स पे आएँ और मयंक भैया के थ्रू अपनी बुकिंग कराएं। आपको यहाँ पर सब सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों अगर मैं बाबा अमरनाथ की यात्रा के मोटे मोटे खर्चे की बात करूं, आप देखिए किसी भी शहर से हैं, आप जम्मू आ गए, जम्मू से आपको यात्री निवास तक 50 रुपये में ऑटो वाला आपको यात्री निवास छोड़ देगा। यात्री निवास से आप रात को विश्राम करने के बाद 800 रुपये में आप पहलगाम या बालटाल पहुंच जाते हैं। बालटाल पहलगांव पहुंचने के बाद आप वहां पर कैंप ले लेते हैं। कैंप आपका 300 रुपये से लेकर 600 रुपये में, आप मान लीजिए 500 रुपये का एवरेज निकाल लीजिए। आपने एक रात पहलगांव में रुके, एक रात आप शेषनाग पर रुके और एक रात आप भवन पर रुके, तो 3 जगह पर रुकने का बैठ जाता 1500 रुपये। 1500, 800 रुपये आपका बस का और 50 रुपये, वो यानी टोटल 2350 रुपये। वापसी में आप लौट के बालटाल से अपने गंतव्य को यानी आप जम्मू आ सकते हैं। जम्मू आने के लिए आपको दोबारा फिर वही 800 रुपये, यानी कि आप अगर मान के चले तो आप 3 से 3500 रुपये में जम्मू से जम्मू वापसी आपकी यात्रा आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों मैंने दोबारा से आपको पूर्ण संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी अमरनाथ बाबा यात्रा 2022 की। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आपका कमेंट आया तो मुझको दोबारा से अपनी वीडियो ठीक करके दोबारा बनानी पड़ी, तो इसलिए कमेंट मैं हमेशा बोलता हूं कमेंट जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई जगह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।